हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हमने आपके लिए रेगुलर एजो की क्लासें शुरू कर दी है। आपके आरएस प्री के लिए और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ये क्लासें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी आर्ट एंड कल्चर से। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत करते हैं और पहला हमारा टॉपिक रहेगा हस्तशिल्प एवं चित्रकलाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो दोस्तों, क्योंकि एक दिन तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। अगर दोस्तों आप भरोसा करते हो किस्मत पर, दोस्तों आप भरोसा करते हो इन हाथों की लकीरों पर, तो दोस्तों इतना ही मिलेगा दोस्तों जितना इनमें लिखा होता है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हो, खुद के दम पर कुछ पाना चाहते हो दोस्तों, और इन हाथों की लकीरों में दोस्तों और भी बेहतर लिखना चाहते हो, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद पसीना बहाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि ढोला मारू, बिलाबिल रागिनी चित्र, सूर सागर व रसिक प्रिया इत्यादि चित्र शैली किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ढोला मारू, बिलाबिल रागिनी चित्र, सूर सागर व रसिक प्रिया इत्यादि चित्र शैली किससे संबंधित है? याद करो दोस्तों, किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, याद करो दोस्तों, किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से है, या दोस्तों बूंदी शैली से है, या जोधपुर शैली से है, या बीकानेर शैली से है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है आपका कि वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हम दोस्तों आपके लिए वह प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो पिछली आरएस भर्ती में पूछे गए सवाल हैं, और दोस्तों नए कंटेंट के लिए भी हम आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान है दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन सा है? मोलेला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? याद है दोस्तों आपको किस चित्र शैली को राजस्थान की मूल चित्र शैली माना जाता है? याद करो दोस्तों, मेवाड़ शैली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों आपका कि गायों का मनोरम अंकन निम्न में से किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। गायों का मनोरम अंकन निम्न में से किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है? याद करो दोस्तों, किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है? नाथ द्वार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों आपका कि किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था? याद करो दोस्तों, किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था? तो किस शासक के काल में? याद करो दोस्तों, सवाई जगत सिंह के काल में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि भित्ति चित्रों के लिए भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही? जल्दी से बताइए, भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही? याद करो दोस्तों, भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी? शेखावटी शैली पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला ये रहा आपका कि राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? कौन सा पक्षी? याद करो दोस्तों, मोर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला ये रहा आपका कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र ग्रंथ कौन सा है? याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र ग्रंथ कौन सा है जो ताड़पत्र पर
रचित एवं चित्रित है? याद करो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है। कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि भारतीय डाक विभाग ने निम्न में से किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। भारतीय डाक विभाग ने निम्न में से किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया है? याद करो दोस्तों, किस लोक देवता के पड़ पर? देवनारायण जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। ये डाक टिकट दोस्तों कब जारी हुआ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। निम्न में से क्या वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? कौन सा? याद करो दोस्तों, पढ़। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि हरा रंग किस चित्र शैली में प्रधान रहा है? याद करो दोस्तों, हरा रंग किस चित्र शैली में प्रधान रहा है? याद है आपको? तो याद करो दोस्तों, हरा रंग है जो कि किस चित्र शैली में प्रधान रहा है? बूंदी में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? याद करो दोस्तों, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? याद करो दोस्तों, जो डूंगरपुर की प्रसिद्ध है कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? याद करो दोस्तों, लकड़ी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला ये रहा आपका कि शेखावटी के चित्रों में कौन से रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, शेखावटी के चित्रों में कौन से रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए हैं? कौन से चित्र? याद करो दोस्तों, शेखावटी के चित्रों में कौन से रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए हैं? जल्दी से बताइए। कौन से रंग? हरा और नीला। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और यही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। जल्दी से बताइए, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? याद करो दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि डूंगरशाही, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? याद करो दोस्तों, किस कला से संबंधित है? बाटिक कला से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा दोस्तों? भगवत पुराण किस शासक के काल में चित्रित हुआ? याद करो दोस्तों, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भगवत पुराण किस शासक के काल में चित्रित हुआ था? मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्रित कौन सा? याद करो दोस्तों, अभी जस्ट बताया था, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और बीकानेर का दोस्तों आप नोट करना, भगवत पुराण वो है जो कि किस शासक के काल में चित्रित हुआ था? जल्दी से बताइए, किस शासक के काल में चित्रित हुआ था? राय सिंह, महाराजा राय सिंह के काल में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि कौन से चित्र बीकानेर चित्रकला शैली में मुगल शैली के सामंजस्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं? याद करो दोस्तों, कौन से चित्र बीकानेर चित्रकला शैली में मुगल शैली के सामंजस्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं? कौन से? याद करो दोस्तों, कृष्ण व गोपियों के चित्र। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि किस शैली के चित्रों में लाल पीले हरे व नीले रंगों के साथ साथ बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग मिलता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस शैली के चित्रों में लाल पीले हरे व नीले रंगों के साथ साथ बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग मिलता है? जल्दी से बताइए। तो याद करो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि विशुद्ध बीकानेरी शैली का विकास किस महाराजा के शासनकाल में हुआ?
विशुद्ध बीकानेरी शैली का विकास किस महाराजा के शासनकाल में हुआ? याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए किस महाराजा के काल में हुआ था? महाराजा अनूप सिंह। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। याद करो दोस्तों, कौन सी है विशेषताएं? जल्दी से बताइए। चित्रों में चित्रकला का नाम अंकित नहीं है, या फिर है जो कि आकृतियों में महीन रेखाओं का प्रयोग हुआ है, या दोस्तों चित्र को रंगीन बनाने हेतु लाल, पीले, श्वेत और हरे रंगों का प्रयोग मुख्य है, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? याद करो दोस्तों, परमानंद चोयल। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपका आंसर एकदम सही है, परमानंद चोयल। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों आपका कि वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? याद करो दोस्तों, वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वेश्याओं के चित्र याद करो दोस्तों, कोटा नहीं अलवर शैली में। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, कालसू, सफ़ेदा, पेवड़ी आदि का प्रयोग किस शैली में बहुलता से हुआ है? याद करो दोस्तों, किस शैली में हुआ है? जल्दी से बताइए किस शैली में हुआ? आमेर शैली। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें तो अगला ये रहा आपका कि बीकानेर के लहरिया प्रसिद्ध है तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? याद करो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आया हुआ सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल है। बीकानेर के लहरिया व मांडने प्रसिद्ध है तो सांगानेर के याद करो तो सांगानेरी प्रिंट है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? याद है आपको? याद करो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि चित्रकारी की कौन सी शैली पर लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था जो आज भी पट चित्रण के रूप में जीवंत है? जल्दी से बताइए, चित्रकारी की कौन सी शैली पर लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था जो आज भी पट चित्रण के रूप में जीवंत है? याद करो दोस्तों, शाहपुरा कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो गया। अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों आपका कि पुरुषों में गुसाइयों के पुष्ट कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्रण किस शैली की विशेषता है? जल्दी से बताइए, पुरुषों में गुसाइयों के पुष्ट कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपाल का भावपूर्ण चित्रण किस शैली की विशेषता है? याद करो दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए छापना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला यह रहा आपका कि पुरुषों में गुसाइयों के पुष्ट कलेवर और नंद और अन्य बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्र, ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर ए छापना नाथ द्वारा राजसमंद हो गया। और अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों आपका कि प्रकृति के विस्तृत प्रांगण को चित्रित करने का श्रेय किस शैली को है? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रकृति के विस्तृत प्रांगण को चित्रित करने का श्रेय किस शैली को है? जल्दी से बताइए किस शैली को है? याद करो दोस्तों, किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? जल्दी से बताइए, किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? याद करो दोस्तों, किसे है? फयाज अली और
एरिडिक्सन को है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में 1605 ईस्वी में किया? जल्दी से बताइए। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में 1605 ईस्वी में किया? याद करो दोस्तों, किस शासक के संरक्षण में? अमर सिंह प्रथम के शासन में। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया? याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? तो याद करो दोस्तों, उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्या स्थापित किया? किसने? जगत सिंह प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला ये रहा दोस्तों आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जल्दी से बताइए। भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? याद करो दोस्तों, किस शासक ने करवाया था? याद है आपको? जल्दी से बताइए। राव राजा उम्मेद सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? याद करो दोस्तों, कौन सी है? मेवाड़। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका कि राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? याद करो दोस्तों, किस घराने ने? जयपुर। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका कि जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी दोस्तों किन बर्तनों पर की जाती है? जल्दी से बताइए। जयपुर है जो कि ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकारी दोस्तों किन बर्तनों पर की जाती है? याद करो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है। किन बर्तनों पर? केवल कांच के बर्तनों पर नहीं की जाती है दोस्तों, ये है जो कि केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन सा युग्मक असंगत है? याद करो दोस्तों, मुगल व दक्षिण शैली से प्रभावित बीकानेर शैली है, सही है। अलवर शैली से प्रभावित उनियारा शैली है। याद करो दोस्तों, ये सही है क्या? ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली से प्रभावित यानी अलवर शैली है। और दोस्तों कांगड़ा शैली व ब्रज शैली साहित्य से प्रभावित किशनगढ़ शैली है। तो कौन सा ऑप्शन असंगत है? याद करो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी छापना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला यह रहा आपका कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? याद करो दोस्तों, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? पटचित्र या पड़ या पाने या पिछवाई का? याद करो दोस्तों, पाने का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पाने का चित्रण है जो कि कपड़े पर नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि कावड़ कला का संबंध किससे है? याद करो दोस्तों, कावड़ कला का संबंध किससे है? याद है आपको? जल्दी से बताइए। कास्ट से है, लकड़ी से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका कि राजस्थान के किस जिले की मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले की सोजत पालेगी? ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका। अगला है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन आकर्षक चित्रकारी को क्या कहते हैं?
जल्दी से बताइए। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी को क्या कहते हैं? याद करो दोस्तों, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। अभी जस्ट बताया था, पिछला ही क्वेश्चन है जो कि आपका घूम कर आया है। ब्लू पॉटरी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला ये रहा दोस्तों आपका कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थापित है? याद करो दोस्तों, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका, अगला है दोस्तों आपका कि सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रसिक प्रिया, रामायण व महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय हुआ है? याद करो दोस्तों, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रसिक प्रिया, रामायण महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय हुआ है? जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए इनका प्रयोग। याद करो दोस्तों, महाराजा जय सिंह के शासनकाल में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका कि जीवा, उमरा, नग्गा, शिव दयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ शिवा भोपा आदि चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? जल्दी से बताइए। जीवा, उमरा, नग्गा, शिव दयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ शिवा भोपा आदि चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? याद करो दोस्तों, किस शैली से है? उदयपुर शैली से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन से विषय राजस्थानी चित्रकला से प्रधान विषय संबंधित है? निम्न में से कौन से विषय राजस्थानी चित्रकला के प्रधान विषय से संबंधित है? जल्दी से बताइए कौन से विषय? याद करो दोस्तों, राग रागिनी है या फिर बारहमासा है या नायक नायिका भेद है? कौन से विषय है? कौन से? याद करो दोस्तों, उपयुक्त तो सभी है, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका कि ओद नियुक्ति वर्ती एवं 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? जल्दी से बताइए। ओद निरुक्ति वर्ती एवं 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? जल्दी से बताइए कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, मेवाड़ का है। और दोस्तों 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी दोस्तों ये है जो कि जैसलमेर से मिला है, ऑप्शन नंबर, और ये दोस्तों सर्वाधिक पुराने हैं, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका, अगला है दोस्तों आपका कि बनी ठनी कौन थी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, याद करो दोस्तों, बनी ठनी कौन थी? नगरीदास या फिर सावंत सिंह की प्रेमिका थी, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला ये रहा दोस्तों आपका कि देवनारायण जी की पढ़ किसके द्वारा बाँची जाती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, देवनारायण जी की पढ़ किसके द्वारा बाँची जाती है? याद करो दोस्तों, किसके द्वारा बाँची जाती है? गुज्जर भोपे होते हैं उनके द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका, अगला है आपका कि मांडना किस कला का प्रतिनिधित्व करते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, मांडना किस कला का प्रतिनिधित्व करते हैं? याद है आपको? याद करो दोस्तों, मांडना है जो कि चित्रकला का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपका, अगला है आपका कि बाबूजी की पढ़ में बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को किस रंग से चित्रित किया जाता है? इस प्रश्न को दोस्तों आप हल्के में मत लेना, बड़ा सिंपल सा है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बाबूजी की पढ़ में बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को किस रंग से चित्रित किया जाता है? तो कई सारे विद्यार्थी इसे नीला करके आते हैं, लेकिन दोस्तों इसे है जो कि काले रंग से चित्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला ये रहा दोस्तों आपका, अगला है आपका कि राजस्थान के किस जाति की महिलाएं वीर लोक कला में निपुण होती हैं?
याद करो दोस्तों, राजस्थान की किस जाति की महिलाएं वीर लोक कला में निपुण होती हैं? किस जाति की महिलाएं? मेघवाल जाति की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अपना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम निरंतर है जो कि आपकी क्लासें रखेंगे। अगर दोस्तों आप पढ़ने के लिए दोस्तों तैयार हैं तो हम पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, और निरंतर हमारी क्लास रहेगी। और हम सबसे पहले है जो कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को क्लियर करेंगे। उसके बाद राजस्थान की जो हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण है जो कि टॉपिक है उन्हें भी हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद हम पॉलिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित भी आपके लिए क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।